Good morning, students. Myself, B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Class 12, chapter number 2, new chapter for you. Inverse functions of trigonometry. Inverse trigonometric functions. You already introduced about the functions in previous chapter. Now, in this chapter, we introduce some trigonometric functions. First, we already know about the sine, cos, tan, cot, sec, and cosec. These are the functions, but this time we introduce the inverse function. For example, first basic concept for you. Now sine functions. Suppose x is equal to sine theta. Now here it is the clear x is the domain and theta is the range. थीटा के बेसिस पे जो भी वैल्यू x एक्सेप्ट करता है वो डोमेन होगा और थीटा जो है वो रेंज। x is equal to sin theta, so theta is equal to sin inverse x. So this sin inverse x, this function is called inverse function. एक बात पहले क्लियर कर दूं, साइन इनवर्स मीन्स इट इज नॉट मीनिंग ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स। ये आप लिखते हैं तो साइन एक्स होल पावर -1, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। बट दिस टाइम साइन इनवर्स एक सिंपल एक इनवर्स फंक्शन है, नॉट 1 अपॉन साइन एक्स। ओके, so here already theta belongs to minus pi by 2, pi by 2. It is the four principal values. 0, pi by 2, pi and minus pi by 2. First quadrant and fourth quadrant. इन दो क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है थीटा, उन वैल्यूज को अपन प्रिंसिपल वैल्यू के बेसिस पर एक्सेप्ट करते हैं साइन फंक्शंस के लिए। तो यहाँ पर थीटा जो है वो बिलोंग्स करेगा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, मीन्स यहाँ से इस बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, याद करने के बेसिस पे समझ सकते हैं साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको सिंपल याद रखना है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स एंड साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, यहाँ एक्स की जो वैल्यू है वो -1 to 1 है। दिस इज अ डोमेन, इट इज डोमेन एंड इट इज द रेंज। Sine and then minus x. Sine minus x is equal to minus sine x. Sine inverse minus x is equal to minus sine inverse x. Means माइनस बाहर आ गया और ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस वैल्यू ये एक्सेप्ट कर रहा है इस क्वाड्रेंट के अंदर। साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को अपन लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ पर कोसेक के लिए एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड यूनियन 1 to infinity, ये वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है। नाउ सेकेंड फंक्शन कोसाइन फंक्शन, x equal to cos theta then theta equal to cos inverse x, and where x belongs to -1 to 1 same and theta is 0 to pi. This time theta is start from 0 to pi, means first quadrant and second quadrant. In these two quadrant lie the principal values for the cos inverse function. Okay, now properties for cos inverse cos x equal to x, where x is from -1 to 1. Cos inverse minus x equal to
यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ आप लिख रहे हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो वैल्यू है साइन के कॉस के लिए वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए अपन ने लिखा उसको पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। यहाँ सिंपल जो माइनस है वो इस क्वाड्रेंट के अंदर है, तो अपन ने माइनस साइन इनवर्स है, where x belongs to minus 1 to 1. Cos inverse 1 upon x, same 1 sec inverse x, where x is minus infinity to minus 1 and union 1 to infinity. Next, tangent function. Tangent functions where x equal to tan theta, then theta equal to tan inverse x. And theta belongs to minus pi by 2 pi by 2. यहाँ पर मैंने ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है, मीन्स पाई बाई 2 यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट इन बिटवीन ऑल द वैल्यूज फॉर थीटा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 वो एक्सेप्ट करता है। एंड x बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स डोमेन उसका r हो गया, और इन बिटवीन ऑल द थीटा माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 आर द रेंज। नाउ means same minus pi by 2 pi by 2 फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो tan इनवर्स x इक्वल टू x, where x belongs to r, where r is the real number. tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, as same as it is sin के लिए। x belongs to r, यहाँ पर डोमेन जो है वो अलग है। tan इनवर्स 1 upon x इक्वल टू cot इनवर्स x, where x is greater than 0। अगर greater than 0 है तब आपको लिखना है cot इनवर्स x, जब 1 upon x है। if x less than 0 है उस कंडीशन में आपको लिखना है माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x। यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस हैं। tan इनवर्स 1 upon x, cot इनवर्स x उस कंडीशन में when x greater than 0, and if x less than 0 है तो आपको लिखना है माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x। now other functions sec, cosec and cot. Write here the functions domain and range। ये मैंने एक टेबल बना दी है, cot inverse, sec, cosec inverse and sec inverse. Now domain for cot is the r and range is 0 to pi. For cosec, domain minus infinity to minus 1 को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यूनियन 1 to infinity, and range from minus pi by 2 to 0 and union pi by 2 to pi. Now for sec inverse, minus infinity to minus 1, union 1 to infinity, and range 0 to pi by 2, union pi by 2 to pi. बुक के अंदर पेज नंबर 40 एक टेबल गिवन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। उसमें ऑटोमेटिकली आपको गिवन है डोमेन और रेंज। दीज ऑल वैल्यूज आर यूज फॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज। ये सभी वैल्यूज जो आपको यूज करनी है वो प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए आपको यूज करनी है। यहाँ पर फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.1, वो हम यूज करेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो इस टेबल को, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप याद कर लीजिए सिंपल फॉर प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए, ताकि एक्सरसाइज 2.1 आज कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वन क्वेश्चन इज गिवन, फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, find the principal value of sine inverse 1 by square root of 2.
आपको सिंपल ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी आपको स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन होगी जिसके लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये मैं आपको बता दूं, इनको अपन ऑलरेडी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 0 डिग्री, देन 30 डिग्री को अपन π/6 एंड 45 डिग्री मीन्स π/4 एंड 60 डिग्री मीन्स π/3 एंड 90 डिग्री मीन्स π/2 एंड 180 degree is pi, means pi radian, means pi is equal to 180 degree and 3 pi by 2 means 270 and 2 pi means 360 degree। और ये आपको अपन ने 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। साइन इनवर्स 1/√2 अगर आपको फाइंड आउट करना है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको याद है, अदरवाइज लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। आप चाहे तो y की जगह थीटा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो ये -1 है पावर, उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन थीटा और इक्वल टू 1/√2 फॉर साइन थीटा किसके लिए होता है ये आपको लिखना है, पॉजिटिव 1/√2। यू नो दैट साइन 45 मीन्स साइन π/4, दिस साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। वी कैन राइट साइन π/4। पेन को उल्टा कीजिए, साइन एंड साइन कैंसल समझने के लिए, पर ऐसा नहीं करना। कंपेयरिंग दिस टू फंक्शन देन थीटा इज इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू π/4। बट व्हाट इज थीटा? थीटा आपने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, आप देख लीजिए। थीटा आपने लेट किया था साइन इनवर्स 1/√2। जो लेट किया उसको वापस अपन ने पुट कर दिया। देन साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू for sine inverse 1/√2। Okay, so it is the value for sine inverse 1/√2. It is the principal value. Now second example. Find the principal value of cot inverse 1 by -1 by square root of 3। Now first find out 1/√3 ये किसकी वैल्यू होती है कॉट के अंदर। आपको क्या करना है, सिंपल फाइंड आउट लेट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कॉट इनवर्स -1/√3 अगर आपको लिखना है, 1/√3 जो है नंबर जो है वो लेस देन 1 है, तो आप चाहें तो इसको फर्स्ट माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3 देन कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। यहाँ मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, इसको एक बार हटा देते हैं अपन। अब आपको देखना -1/√3 किस में है। वी नो दैट कॉट जो वैल्यू है, वैसे 1/√3 जो वैल्यू है वो होती हैं, इसमें जो वैल्यूज हैं वो π/6 के लिए, सॉरी π/3। π/3 मीन्स 60 डिग्री। 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉट वो 1/√3, तो अपन लिखेंगे π/3। कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट π/3। लेकिन ये नेगेटिव लेना है अपन को। अब डायरेक्ट तो अपन इनको कंपेयर कर नहीं सकते, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे मत सोचना कि यहाँ कॉट कॉट कैंसिल थीटा इक्वल टू -π/3। इट इज रॉन्ग। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये, कॉट माइनस इस क्वाड्रेंट का होता है, तो यहाँ पर है ये पाई, तो आपको लिखना है पाई माइनस कॉट
पाई माइनस पाई बाई 3। इससे क्या होगा कि फंक्शन आपका चेंज भी नहीं होगा पाई में, और पाई माइनस पाई बाई 3 के लिए अपन ये भी ले सकते हैं, इट इज द -4 पाई बाई 3। तो फाइनली आंसर इज कॉट, इसको जब सॉल्व करते हैं 3 - 1 2 पाई बाई 3, दैट मीन्स cot theta is equal to cot 2 pi by 3, cot to cot now, so theta is equal to 2 pi by 3. ये आपका आंसर आ गया। तो what is the theta? Theta is 2 pi by 3. Now what is theta? Theta अपन ने क्या लेट किया था? Again theta is equal to cot inverse. So cot inverse 1 by -1 by square root 3 is equal to 2 pi by 3. So 2 pi by 3 is the principal value of cot inverse minus square root of 3. Is clear? So it is the principal values for these two questions. ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज में से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। Suppose sin inverse 1 by 2. Find the principal value of sin inverse 1 by 2. 1 by 2 वैल्यू किस में होती है? साइन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि 1 by वैल्यू जो है वो पाई बाई 6 के लिए है। सो फर्स्ट वी लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 by 2। सिंपल। अब तो आपको समझ में आ गया। थीटा अपन ने ये लेट कर लिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 by 2। नाउ यू कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 by 2 इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 6, because 30 degree sin 30 degrees is equal to 1 by 2. Then theta is equal to pi by 6. But what is theta? Theta means sin inverse 1 by 2 is equal to pi by 6. It is the answer. It is the principal value. आप चाहें तो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। मैं एक बार कंफर्म करने के लिए इसको चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये। बिल्कुल पाई बाई 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, लेकिन फर्स्ट में मैंने यहाँ पर इसमें मैंने पॉजिटिव लिया है, तो पॉजिटिव के लिए आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो आंसर्स हैं वो नेगेटिव है, -1 by 2। तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो माइनस के लिए भी ले सकते हैं। साइन इनवर्स -1 by 2, इसको आप सिंपली आप लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1 by 2। ये प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स की, हम लोग यूज कर चुके हैं। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अब आप चाहें तो लिख सकते हैं माइनस, इसकी जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो पाई बाई 6 है। सो फाइंड राइट द वैल्यू ऑफ पाई बाई 6, सो माइनस पाई बाई 6 द आंसर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। एक बार फिर से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। tan इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। tan इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। पहले आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू है -1 by रूट 3, ये किसकी वैल्यू है। ये तो आपको मालूम ही है, आंसर इज -tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 60 डिग्री आपका आएगा पाई बाई 3 में।
तो फर्स्ट वी लेट tan inverse square root 3 is equal to theta, means tan theta is equal to square root of 3. Now you can write tan theta is equal to tan pi by 3. Finally theta is equal to pi by 3. But what is theta? Theta is equal to tan inverse square root 3 equal to pi by 3. But it is the minus tan inverse square root of 3. So minus आप यहाँ यूज करते हैं तो minus tan square root 3 equal to minus pi by 3. It is the answer. This is all the values are called principal values. टेबल आपको गिवन है बुक के अंदर, उस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और 10th क्लास में जो भी हैं, 11th क्लास में जो भी बेसिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए, वो फॉर्मूलेज आपको वापस से एक बार रिपीट करना है, आपको रिवाइज करना है। उसी के बेसिस पर हम इस एक्सरसाइज को अपन कंटिन्यू करेंगे और आगे चलकर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल के जो फॉर्मूलेज हैं वो अपन यूज़ करेंगे। आज अपन ने केवल डिस्कस किया है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सरसाइज 2.1। इसके आगे अपन कुछ क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। उसके बाद में ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करो, उसके में कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं इस क्लास को यहीं ऑफ करता हूँ। ओके, 2.1 को आप कंप्लीट करेंगे आज और उस टेबल के साथ में। आज अपन को केवल प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ ध्यान रखें। प्रिंसिपल वैल्यू किस किस ब्रांचेस में, किस किस क्वाड्रेंट में होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो प्रॉपर्टीज़ हैं डोमेन और रेंज के लिए वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डोमेन रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं आपको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, नाउ गुड डे।